पिछले वीडियो में हमने जाना कि गुरुदेव ने रामेश्वरम के दर्शन किए। जिस तरह श्री राम का साथ देने के लिए वानर सेना और रीछ उपस्थित हुए थे, ठीक वैसे ही यहाँ गुरुदेव का साथ देने के लिए भी कई विद्वान उपस्थित हुए। आचार्य श्री की यात्रा के बाद कई लोग ज्वालादत्त के साथ आ गए। इसमें से एक प्रमुख थे वैष्णव साधु राघवदास। वे राम झरोखा से आए थे। वे बल के उपासक थे और उनके इष्ट हनुमान जी थे। कई भजनों में उन्होंने हनुमान जी को श्री राम से भी श्रेष्ठ बताया है। उनका कहना है कि भगवान राम के बिना कोई काम नहीं होता, परंतु यदि राम को कोई काम कराना हो तो उसे हनुमान को ही आगे करना पड़ता है। रामेश्वरम के विद्वान राघवदास की आलोचना करते हैं, पर राघवदास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राघवदास को जब यह पता चला कि रामेश्वरम में गायत्री महायज्ञ की योजना बन रही है, तो वह आगे बढ़कर ज्वालादत्त जी के साथ हो गए। राघवदास का मानना था कि गायत्री हनुमान की प्रथम इष्ट है। उन्हीं की कृपा से उनको पता चला कि श्री राम उनके इष्ट हैं। इसीलिए राघवदास जी का इस महायज्ञ में सहयोग देना आवश्यक था। राम झरोखे को हनुमान का स्थान माना जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग से पहले यहाँ एक विशाल पर्वत था जिसका नाम गंधमादन था। इस पर्वत पर देवताओं का निवास था। यही महर्षि अगस्त्य ने अपना आश्रम बनाया हुआ था। कलयुग प्रारंभ हुआ तो गंधमादन पर्वत पाताल में चला गया। इसका कारण भौगोलिक परिवर्तन भी हो सकता है। अब स्थान पर एक टीला मात्र रह गया है। कथाओं के अनुसार इसी टीले पर राम की सेना इकट्ठा हुई थी। इसी पर हनुमान जी ने चढ़कर लंका की दूरी का अनुमान लगाया था। यहीं पर श्री राम ने अपनी सेना के साथ बैठकर आक्रमण की योजना बनाई थी। साधु राघवदास बल के उपासक थे, इसीलिए उनके पास 8-10 शिष्यों का समूह था। जब राम झरोखे में यज्ञ का निर्धारण हुआ तो वह और उनकी पूरी टीम काम में लग गई। 3 दिन के कार्यक्रम में मुश्किल से 2500 लोगों की संख्या आई थी। संख्या कम जरूर थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि रामेश्वरम में इतने विरोध के बाद भी 2,500-3 हजार की संख्या में लोग आए। रामेश्वरम में गायत्री महायज्ञ के विरोध का प्रमुख मुद्दा यह था कि यहाँ स्त्रियों और शूद्रों को गायत्री के मंत्रोच्चार का अधिकार दिया जा रहा था। मंत्र को जोर से बोलना भी इन पंडितों को गवारा नहीं था। एक और मुद्दा यह था कि स्थानीय पंडितों को यज्ञ में शामिल नहीं किया गया। और गुरुदेव ने स्थानीय पंडितों के बारे में यह कहा है, इन्हीं पंडितों के कारण श्री राम पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था। इस पर गुरुदेव ने सफाई देते हुए कहा कि यह टिप्पणी उन्होंने वर्तमान आचार्यों को लेकर नहीं की गई थी, तो यह तो उस समय के पंडित और विद्वानों को लेकर कही थी। पर इस पर स्थानीय पंडित एक नहीं माने। उनका कहना था कि गुरुदेव को इस पर अफसोस जताना चाहिए। साधु राघवदास ने विद्वानों को उलाहना देते हुए कहा कि उस जमाने में भी रावण वध को शास्त्र सम्मत नहीं बताकर लोगों ने श्री राम पर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगाया था। ठीक ऐसे ही आज गायत्री महायज्ञ को भी आप लोग शास्त्र सम्मत नहीं बता रहे हैं। आप तो वही कार्य कर रहे हैं जो सदियों पहले हुआ था। बाबा राघवदास ने आचार्य श्री से कहा कि आप इस पर कोई भी विचार मत कीजिए। अगर ये लोग विघ्न भी उत्पन्न करेंगे तो हमारी सेना इसका उत्तर बल से देगी। गुरुदेव ने इसमें कहा कि हम झगड़ा नहीं चाहते, शांति से हो जाए बात तो वह अच्छा रहेगा। गुरुदेव ने उनकी शर्त मानते हुए अपनी कही हुई बातों पर खेद व्यक्त किया। तभी उनकी दूसरी शर्त उत्पन्न हो गई। वह यह थी कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन वे स्वयं करना चाहते थे। इस बात को मानने से गुरुदेव ने साफ इनकार कर दिया। गुरुदेव का मानना था कि अब इससे ज़्यादा झुके तो वह लोग फ़ायदा उठाने लग जाएंगे। राघवदास ने बाहर खबर भिजवा दी कि अब उनकी किसी भी बात पे समझौता नहीं होगा। उन लोगों ने भी यह निर्णय ले लिया कि वह इस महायज्ञ का विरोध करेंगे। राघवदास ने यह भी संदेश भिजवा दिया कि उनके इस विरोध का उत्तर वह बल से भी दे सकते हैं। राघवदास के चेलों के बारे में वहाँ के स्थानीय पंडित सब कुछ जानते थे, इसीलिए वह सभी स्थानीय पंडित बाहर चले गए और एक तंबू लगाकर धरना देने लगे। पीछे एक बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था शास्त्र विरुद्ध और धर्म विरुद्ध महायज्ञ के विरोध में। राघवदास भी अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए और उनके हाथ में भी एक पोस्टर था। उस पर लिखा हुआ था कि कुछ विद्वानों द्वारा महायज्ञ में विघ्न डालने के विरोध में।
साथ ही साथ उनसे अनुरोध भी किया जा रहा था कि वे भी इस यज्ञ में शामिल हों। इस यज्ञ में यदि कोई कमी है, यदि कोई सुधार है तो उन्हें बताया जाए, वे उस पर ज़रूर कार्य करेंगे। इतने विरोध के बावजूद उस महायज्ञ में करीब 32 लोगों ने दीक्षा ली। गुरुदेव ने उन्हें बताया कि गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है। पहले सभी संप्रदाय मंत्र दीक्षा में गायत्री मंत्र ही देते थे, परंतु अभी कुछ संप्रदाय ने अपना नया मंत्र बना लिया है। पर उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार में आज भी गायत्री मंत्र दीक्षा ही दी जाती है। इस तरह आयोजन 3 दिन चला। वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल रहा। महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सभी स्वयंसेवक यज्ञशाला में बिखरा हुआ सामान समेटने लगे। तभी गुरुदेव को एक विचित्र सी अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि भगवान राम अपनी जीती हुई सेना के साथ वापस लौट रहे हैं। पुष्पक विमान आया जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान बैठकर वापस जा रहे हैं। यज्ञ के समय उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे कि राम अपने दरबार यानी लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ गंधमादन पर्वत पर आए हैं। वे महायज्ञ के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और गुरुदेव उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। फिर अचानक ही एक प्रेरणा उभरी कि मंजिल अभी बहुत दूर है। अभी बहुत सी आपदाओं और विपदाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आचार्य श्री बहुत देर तक उसी अवस्था में बैठे रहे। तभी ज्वालादत्त जी ने आकर कहा कि सभी काम सिमट चुका है। साधु राघवदास भी वहीं आ गए। आचार्य श्री ने राघवदास को कलावा बांधते हुए कहा कि अब गायत्री का प्रचार आप ही को करना है। अगर आपको इस मार्ग में कोई भी कठिनाई हुई तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस पर राघवदास जी ने कहा, मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। आचार्य श्री ने उनके माथे पर तिलक लगाया। उसी समय आचार्य श्री ने ज्वालादत्त जी की तरफ देखा तो दिखाई दिया कि ज्वालादत्त जी के चेहरे पर कुछ असंतोष की रेखाएं हैं। आचार्य श्री तो अंतर्यामी हैं। वे समझ गई कि उनके इस पुत्र को यह शिकायत है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी राघवदास जी को सौंपा गया, उन्हें नहीं। तभी गुरुदेव ने उनकी समस्या का समाधान करते हुए कहा, आपको मथुरा आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। इसी के साथ गायत्री महायज्ञ की यह अंतिम कड़ी समाप्त हुई। धन्यवाद।